हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी ज़िंदगी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में रोज़ अपने टारगेट को अचीव कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 2-2.5 महीने के बाद मेरे ब्लॉग आ रहे हैं। इसके कई सारे रीज़न थे जो कि मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी। फर्स्ट तो ये कि एग्ज़ाम का प्रेशर था थोड़ा, कि मतलब किसी तरीके से 27 जुलाई वाला पेपर हो जाए, उसके बाद फिर ब्लॉगिंग कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा करना है। बट एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर काम टाइम से हो जाए तो उसकी बात अलग होती है। और दूसरा, फैमिली में इतने इशू हो गए मेरे कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक एक करके सब लोग बीमार होते गए, पहले फादर, फिर इन लॉज, फिर मदर, फिर मतलब खुद हम, बच्चे, सभी लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़े थे। अब अभी भी है कि ये है कि सब खतरे से बाहर हैं, बट सबकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। तो मन ही नहीं कर रहा था कि ब्लॉग करें या फिर कुछ ऐसा काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट रहता है। तो ना तो कोई स्टडी ब्लॉग आ रहा था, ना कुछ। आज बहुत दिनों के बाद फिर से सोचा कि चलो, जो हो गया सो हो गया, उसको तो नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपना आज तो सुधारना ही है। रहा सवाल मेरे आरओ के एग्ज़ाम का, तो वो कुछ अच्छा नहीं गया, जिससे कि मतलब मैंने कुछ आगे सोचा भी नहीं था कि नहीं मैं कुछ बताऊं कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं, ये वो। बस इतना बताऊंगी कि मेरा इस बार आरओ में नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत गिल्ट फील हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करो और जब आप सक्सेस ना हो तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन खैर चलो, एक बार में सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर से स्टडी शुरू करने का प्लान शुरू किया है। अभी फ़िलहाल सारे काम हो गए हैं, बच्चे वगैरह सब स्कूल ही चले गए थे, तो सोचा क्यों ना अपनी पढ़ाई को शुरू से शुरू किया जाए। क्योंकि अब जब कोई चीज़ आप पढ़ो, कोई भी एग्ज़ाम दो, और जब वो नहीं होता है तो फिर से अगेन आपको शुरू से ही शुरू करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिस्टेक रह गई, वो कमी रह गई, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो उन कमियों को देखना है और अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करना है। तो कल मैंने सारा सेटअप कर लिया था कि सारी बुक्स वो हटा दी थी जो मुझे नहीं पढ़नी है। जैसे करंट अफेयर की जो ली थी, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि जब नई करंट अफेयर आएगी ईयरली, तो उसमें वो चीज़ अपडेट हो जाएगी, तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे नोट्स जो कि एक्स्ट्रा थे, मतलब ज़रूरत नहीं थी फिर भी थे, तो उन सब चीज़ों को मैंने साइड कर दिया था। अब बेसिकली उन चीज़ों को पढ़ना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तो फ़िलहाल कुछ क्लियर नहीं है कि कौन सा एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मैंने पीसीएस भी नहीं भरा था और पेट वगैरह में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बीपीएससी वगैरह में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर करूँगी तो सीधे यूपीएससी करूँगी, अदरवाइज़ बीपीएससी या पीसीएस वगैरह मुझे नहीं इंटरेस्ट है इन सब में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनको मजबूत करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, ये तो लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनको मैं कंप्लीट करूँगी। और देखती हूँ अगर मेरी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आता है फॉर्म, मैं उसको ज़रूर फिल करूँगी। और रहा सवाल टीचिंग वगैरह का, तो मेरा मैंने बीएड नहीं किया है, इसके चलते मैं नहीं भर सकती ना टीचिंग का भर सकती हूँ, ना ही मैं बीईओ का भर सकती हूँ। तो मैंने सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आता है फॉर्म तो ही मैं फ़िल कर पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं फ़िल कर पाऊँगी। फ़िलहाल के लिए तो अपने सब्जेक्ट्स को मजबूत करना है। इन फ्यूचर अगर कुछ नहीं होता है तो फिर एक लास्ट ऑप्शन रहेगा कि टीचिंग, कि कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट पढ़ाना जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से किसी को समझा सकती हूँ, वो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। तो फ्यूचर का तो ये प्लान है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर तो बस ये है कि अपने सारे सब्जेक्ट फिर से रीशेड्यूल करके फिर से उनको पढ़ना है। अभी फ़िलहाल कोई बैच वगैरह नहीं लिया है, लेकिन देख रही हूँ अगर कोई बैच समझ में आता है ऑनलाइन तो बैच परचेज़ करके फिर डे बाय डे टारगेट को कंप्लीट करूँगी। क्योंकि इस बार जो मैंने आरओ में गलतियाँ करी वो मैं फ्यूचर में बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत पछतावा हुआ। लगभग 1.5-2 साल का समय मिला और उसमें भी चीज़ें नहीं हुई, तो इसका मतलब
मैंने वो मेहनत नहीं करी थी जो मुझे एग्ज़ाम में करनी चाहिए थी। वो मतलब डिसिप्लिन, वो प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं थी जो मेरे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट थी। तो मैं इन गलतियों को अब नहीं दोहराऊँगी। कुछ भी हो जाए, अपनी पढ़ाई फर्स्टली अपनी पढ़ाई। तो आज से मैंने बेसिक शुरू किया है। अभी तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री उठाई थी और हिंदी का देखा था कि मतलब क्या ऐसा टॉपिक है जो मेरा वीक है। तो मुझे पर्यायवाची जो थे वो मेरे लगभग सही निकले। इस बार जितने पर्यायवाची आए थे वो मेरे सारे सही थे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। हालांकि वो क्वेश्चन सही थे, लेकिन उनको फिर से पढ़ूंगी। इस बार सबसे पहले पर्यायवाची ही पढ़ूंगी, उसके बाद बाकी सब चीज़ें पढ़ूंगी। और हिस्ट्री में तो एशियन हिस्ट्री से उठाया है। एशियन हिस्ट्री में मैंने आज जो वैदिक काल है वो पढ़ा था और जैन धर्म, 2 चीज़ें मैंने पढ़ी थी और इनको मैंने बाकायदा अपने शब्दों में लिखने की भी कोशिश करी थी। तो अभी तो फ़िलहाल आधी चीज़ें मिस हो रही हैं और लगभग 20-22 दिन हो भी गए हैं एग्ज़ाम दिए हुए, तो तब से तो कॉपी बिल्कुल उठी ही नहीं थी। तो अब फ़िलहाल शुरू किया है, लेकिन जैसे बैच परचेज़ करूँगी तो बैच के अकॉर्डिंग पढ़ाई करूँगी और वो सारी स्टडी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं खुद पढ़ूँगी। और मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं अपनी पहले पढ़ाई करूँ, बाकी सारे घर के काम बाद में। क्योंकि हम जिस काम को जितना समय देंगे हम उस काम में उतना माहिर होंगे। अगर हम घर के कामों को ज़्यादा समय देंगे तो आने वाले 4-5 सालों में हम घर के काम ही करते नज़र आएंगे। और अगर हम अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय देंगे तो आने वाले समय में ज़िंदगी कुछ भी मंजिल दे सकती है, कहीं भी ले जा सकती है। तो वो कहते हैं ना कि मतलब रास्ते तो मतलब मुश्किल हैं, हौसले लेकिन उससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। तो कुछ भी हो इन फ्यूचर देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आज के टाइम में तो हमें अपना बेस्ट देना ही चाहिए। मेरी वो मतलब मुझे फ़ील हुआ कि मैंने वो हार्ड वर्क नहीं किया पूरे साल जो मुझे करना चाहिए था। लास्ट के 3 मंथ्स मैंने जो किए, और जब से डेट अनाउंस हुई थी तब से मैं सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू करी थी। फ़िलहाल नहीं हुआ, तो इस बार वो गलतियाँ कतई नहीं करूँगी। तो अभी मैंने बच्चे का अपना होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट करा दिया था, उसके साथ ही साथ कपड़े वगैरह सब फैला दिए थे। आज बहुत सारे एक्स्ट्रा काम थे तो वो सब निपटा लिए, जो कि बारिश की वजह से नहीं हो पा रहे थे, तो वो सारे काम निपटा लिए। अभी शाम की चाय पी रहे हैं और बच्चों को जो कुछ भी देना है दे करके फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे। 2-4 दिन मेरे ब्लॉग रेगुलर नहीं हो पाएंगे, लेकिन मंडे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग पूरे तरीके से रेगुलर रहें। तो मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में अपनी फुल स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखें। बाय बाय।